हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाम के स्थान पर सर्वनाम, अर्थात सर्वनाम क्या होता है। तो बच्चों, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि संसार में सभी के अपने अपने नाम होते हैं, पर हम उन नामों की जगह दूसरे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आइए, कैसे करते हैं दूसरे शब्दों का प्रयोग, चित्रों के माध्यम से जान लें। पहले चित्र में अध्यापिका ने पूछा कि पिकनिक पर कौन कौन जाएगा। बच्चों ने कहा मैं, हम। और दूसरे चित्र में राजन ने शुभम से पूछा तुम क्या खेल रहे हो। शुभम ने कहा मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो बच्चों, आपने दोनों वाक्यों में देखा कि बच्चों ने प्रश्न के जवाब में अपना नाम न बताकर मैं, हम तथा तुम शब्दों का प्रयोग किया। तो जान लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। अर्थात नाम की जगह कुछ शब्द बोले जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा शब्द बार बार लिखने से वाक्य अटपटा लगता है। आपका अनुच्छेद, आपके जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो अटपटे लगते हैं, उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो बार बार नाम ना बोलना पड़े इसलिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, मेरा, हमने, मेरे आदि इस तरह के शब्द। तो इन शब्दों को सरल ढंग से जानने के लिए इन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि अपने लिए प्रयोग होता है मैं और हम। मैं के लिए मुझे, मेरा, और हम के लिए हमें, हमारा। दूसरों के लिए प्रयोग होता है शब्द वह, तो वह के साथ उसे, उसका भी लिख सकते हैं, वे, उन्हें, उनका। तीसरा है, तीसरे यानी नज़दीक होने वाले के लिए लिखते हैं शब्द यह और ये। यह के लिए इसे, इसका भी लिख सकते हैं, ये के लिए इन्हें, इनका भी। और छोटे एवं बराबर वालों के लिए तुम या तुम का शब्द करते हैं, छोटे या अपने बराबर वालों के लिए। और तुम के स्थान पर हम तुम्हें और तुम्हारा शब्दों का भी कई बार प्रयोग करते हैं। और अपने से बड़ों के लिए हमेशा आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार आप की जगह हम आपने, आपका, इन सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। और अन्य के लिए यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कौन, कोई, किसको, किसने, कुछ, कहाँ आदि इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। आइए, ध्यान देने योग्य वाली बात है कि नाम की जगह प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता है। अपने लिए मैं तथा दूसरों के लिए तुम, वह नज़दीक के लिए यह, छोटों के लिए तुम, बड़ों के लिए आप आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आपको समझना होगा कि किसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं, जिनका प्रयोग आप धीरे धीरे अपने वाक्यों में करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।